सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 की कविता सवैये के विषय में पढ़ाऊंगा, जिसका आज हम तीसरा और चौथा पद्यांश करेंगे। इसके कवि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के जो श्री कृष्ण के भक्त कवि हुए हैं, उनमें से प्रमुख रसखान जी हैं। उन्होंने इन पद्यांशों में श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में और गोपियों के विषय में बताया है, एवं श्री कृष्ण की जो ब्रजभूमि है उसके विषय में थोड़ा बताया है। आशा करूंगा आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो प्रिय छात्रों, सभी ध्यान दें। तीसरे पद्यांश में कवि कहते हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पीतंबर लय लुकटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। कवि कहते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियां श्री कृष्ण जी की सभी क्रियाओं को करना चाहती हैं। क्या कहती हैं गोपियां कि मोर पखा सिर ऊपर रखूं, कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर मोर के पंख को लिए रखते हैं, उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, श्री कृष्ण के ही समान मोर पंख को अपने सिर पर रख लेंगे। फिर कहती है, गुंज की माल गले पहनूंगी, कि जो गुंज की जो माला होती है उसको भी अपने गले में धारण करेंगे। ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर पीले वस्त्र, पीले वस्त्रों को धारण करके, लय लुकटी और लाठी को हाथ में ले करके, वन मने वन क्षेत्र में जंगल में, गोधन मने गायों और ग्वारिन मने ग्वालों के संग फिरूंगी, उनके साथ भ्रमण करेंगे, हम भी घूमेंगे। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं, सो तेरे, कि तेरे द्वारा, सो मने वो सभी स्वांग करूंगी। स्वांग मने क्रियाकलाप, जितने भी स्वांग भगवान श्री कृष्ण जितनी क्रियाएं करते थे, वो सारी क्रियाएं, वो लीलाएं हम भी करेंगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो भी करते थे वो सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। पर लेकिन या मैंने जो, मुरली मैंने बांसुरी, मुरलीधर मैंने मुरली को धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो मुरली है, जो बांसुरी है, अधरान धरी, अधरान मैंने अपने होठों पर जो रखी हुई उनकी बांसुरी है, अधरान धरूंगी, उसको मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा किए गए सभी क्रियाकलापों को वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी के द्वारा अपने होठों पर रखी हुई जो बांसुरी है उसको अपने होठों पर वो नहीं रखना चाहती। जो चौथा पद्यांश है उसमें रसखान जी क्या कहते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से। कान नई दई अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजही, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गही तो गही, तेरी कहूं सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही कहूं कितना समुझाही, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जहई न जहई न जहई। क्या कहते हैं कवि कि कान नई दई अंगुरी, गोपियां कहती हैं कि कान में, काननी में कानों में दई अंगुरी दे लेंगे, अपनी अंगुलियों को रख लेंगी। कब? जब मने मुरली धुनी, भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली की जो धुन है, मंद मने धीमे धीमे, बजेगी मने बजेगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मुरली की धीमी धीमी तान बजाएंगे, तब वे क्या कर लेंगी, अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगी। क्यों? ताकि उस मनमोहक तान का उन पर कोई असर ना हो। मोहनी तानन, उस मोहनी तान से सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गही तो गही, चाहे श्री कृष्ण जी अटारी पर भी चढ़ करके क्यों ना उस बांसुरी को बजाएं, गीत को गाएं, वो क्या करेंगी, अपने कानों में अंगुली दे करके उससे बच जाएंगे, अर्थात उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगी। तेरी कहूं, तेरी मैंने ऊंची आवाज लगा करके, कहूं मैंने कह देती हैं, शीघ्र मैंने सभी के सभी, ब्रज लोगनी, ब्रज के लोगों को, गोपियां ब्रज के सारे लोगों को ऊंची आवाज लगा करके कह देती हैं, काल ही को, कभी कल को कोई कितनो समझाई, हमें कितना भी क्यों ना समझाए, माई रे की है माँ, वह मुख की मुस्कानी की, वो जो श्री कृष्ण के मुख की मनमोहक मुस्कान है,
हमसे वो संभारी न जाई न जाई न जाई, हमसे वो संभाली नहीं जाएगी। गोपियां कहना चाहती हैं, कहने का अभिप्राय है कि श्री कृष्ण जी चाहे कितनी भी मधुर ध्वनि से अपनी बांसुरी क्यों ना बजा लें, कानों में उंगली दे करके वो क्या करेंगी, उससे तो अपने आप को बचा सकती हैं, परंतु यदि उन्होंने कल श्री कृष्ण जी की मनमोहन मुस्कान देख ली तो ब्रज के सारे लोगों को वो कह देना चाहती हैं कि वो उसे संभाली नहीं जाएगी। प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी छात्र को कहीं पर कोई भी परेशानी हो तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकता है ताकि उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।